हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। प्रदेश की अनाज मंडियों में बरसों से चली आ रही कच्ची पर्ची व्यवस्था पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने सभी मार्केट कमेटियों को सख्त निर्देश दिए कि अब आढ़ती किसानों को कच्ची पर्ची नहीं दे सकेंगे। इसकी जगह अब फसल खरीद के बाद अनिवार्य रूप से जे फॉर्म यानी पक्का बिल देना होगा। जानकारों की माने तो कच्ची पर्ची के खेल के कारण किसानों को अपनी उपज पर 30 से 40% तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार के इस फैसले से न केवल लेन देन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और सही दाम मिलना सुनिश्चित होगा। हरियाणा में एक बड़ी ही इलीगल प्रैक्टिस चल रही थी कि आड़ती जो है किसानों को उनकी फसल का जो बिल देना चाहिए या जे फॉर्म देना चाहिए, उसकी बजाय कच्ची पर्ची हाथ से लिख के उनको दे रहे थे कि ये आपकी फसल का रेट लगा है। तो एक्चुअल में रेट कुछ और होता था और आड़ती जो है कुछ और देता था। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मेरे माध्यम से एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जनहित याचिका, कि ये ऐसी प्रैक्टिस जो है बंद होनी चाहिए। 27 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो 30 दिन के अंदर इस मामले में अपना फैसला ले। तो आज फैसला लेते हुए सरकार ने सभी मार्केट कमेटी के सचिवों को हिदायत दी है कि वो इंश्योर करें कि कोई भी आड़ती जो है कच्ची पर्ची जो है किसान को ना दे और सिर्फ जे फॉर्म ही दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जे फॉर्म है, जे फॉर्म में हर एक डिटेल लिखी होती है कि कितनी उसकी फसल है, उसका क्या रेट है, कितना मॉइस्चर है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो वो तुरंत जे फॉर्म करने का इशू करने की हिदायत जारी की गई है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एमएसपी की लड़ाई है किसान की, वो सुदृढ़ होगी, क्योंकि उससे पहले जो है एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था, क्योंकि आड़ती जो अपने हिसाब का रेट लगाते थे फसल का। तो इससे जो है एमएसपी जो होगी, उस सरकार जो एमएसपी का रेट है वो किसान को मिलेगा। दूसरी तरफ जो है